किसी नगर में एक चोर हुआ करता था। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो अपने 16 वर्षीय बेटे को अपनी चोरी की विद्या सिखाता है। धीरे धीरे बेटा उसकी चोरी की विद्या में निपुण हो जाता है और तब वह अपने बेटे से कहता है, देखो बेटा, साधु संतों की बातें कभी मत सुनना, ये सिर्फ उपदेश देते हैं। जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाओ तो दोनों कानों में उंगलियां डालकर वहां से भाग जाना। छोटी मोटी चोरियों से दोनों का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था कि अचानक एक दिन लड़के के मन में आता है कि क्यों ना लंबा हाथ मारा जाए, और ये सोचकर वो राजमहल की तरफ निकल पड़ता है। अब राजमहल के बाहर एक पंडाल में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वह जल्दी से दोनों कानों में उंगलियां डाल लेता है और जैसे ही भागता है अचानक एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। जिस दौरान महात्मा बुद्ध कह रहे थे, जीवन में कभी झूठ मत बोलना और जिसका नमक खाओ उसे कभी धोखा मत देना, क्योंकि धोखा देने वाले को भगवान सदा दुखी रखते हैं। अब ये दोनों बातें चोर के कान में पड़ जाती हैं, पर वह जल्दी से उठकर और समय गंवाए बिना महल की तरफ भाग पड़ता है। अब मुख्य द्वार पर पहुंचकर वहां खड़ा पहरेदार उसे रोककर पूछता है, कौन हो तुम, कहाँ भागे जा रहे हो? मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ, चोर जवाब देता है। पर चोर के हाव भाव और साधारण वस्त्र देखकर पहरेदार उसे एक सेवक समझता है और महल में जाने की आज्ञा दे देता है। महल में प्रवेश करते ही चोर की नजर एक कमरे में पड़ती है जहाँ कुछ लोग सरकारी धन जमा कर रहे थे। वह खिड़की के रास्ते से कमरे में घुसकर अपने थैले में कुछ अशर्फियाँ और जेवरात भर लेता है और होशियारी से निकल पड़ता है। अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो पास ही में रसोई घर से उसे बहुत अच्छी सुगंध आती है। रसोई घर में घुस और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन देखकर वह खाने पर टूट पड़ता है, पर पेट भरने के बाद चलते वक्त वो अपना धन का थैला वहीं छोड़ देता है। और जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचता है पहरेदार उसे रोक कर पूछता है, क्या हुआ, चोरी कर ली? अब इससे पहले कि चोर कुछ बोलता, पीछे से रसोइया शोर मचाता हुआ आता है, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। और ये सुनते ही पहरेदार चोर को राजा के सामने उपस्थित कर देता है। फिर राजा के पूछने पर चोर कहना प्रारंभ करता है, महाराज, मैं एक चोर हूँ जो कि चोरी के इरादे से आपके महल में आया था, पर बाहर पंडाल में बहुत बचने के बावजूद महात्मा बुद्ध के कहे गए 2 वचन मेरे कानों में पड़ गए। जीवन में कभी झूठ मत बोलना और जिसका नमक खाओ उसे कभी धोखा मत देना, वरना ईश्वर तुम्हें सदा दुखी रखेंगे। अब उनके इन्हीं वचनों को ध्यान में रखते हुए पहरेदार के पूछने पर मैंने खुद को चोर बताया। चोरी तो की, पर क्योंकि भोजन के माध्यम से आपका नमक खा लिया था, इसलिए चोरी किया गया धन का थैला वहीं रसोई घर में छोड़ दिया। यह सुनकर चोर की ईमानदारी और सच्चाई से प्रसन्न होकर राजा उसे अपने दरबार में नौकरी दे देता है। और फिर 2-4 दिन बाद जब चोर अपने पिता से मिलने घर पहुंचता है तो सरकारी वस्त्रों में देखकर पिता आश्चर्यचकित रह जाता है। इस पर बेटा पिता को बताता है, पिताजी आप गलत कहते थे, यदि उस दिन महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर मैं उनके मुताबिक काम न करता तो मुझे राज दरबार में अच्छी नौकरी न मिलती।